हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये 5 गलतियां मत करना। बहुत सारी गलतियां स्टूडेंट जाने अनजाने में करता है, जिसमें पहली गलती बताता हूं, फिर आपको मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। सर, मैं तो दिसंबर 2026 का एग्जाम देने जा रहा हूं। सर, मैं जून वाला फॉर्म नहीं भरना चाहता हूं, मतलब जो एग्जाम जुलाई में होने वाला है। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जुलाई का फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है। एग्जाम देने का एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम दोगे उसमें बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जब पहली बार आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, है ना। तो आपको जो जुलाई वाला एग्जाम है उसका फॉर्म भर देना चाहिए। अभी भी फॉर्म भरने की डेट बची हुई है, वो डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दूसरा कि स्टूडेंट्स तैयारी करता है पर रैंडमली कुछ भी पढ़ना चालू कर देता है। कभी जनरल एप्टीट्यूड पढ़ रहा है, कभी LA पढ़ रहा है, कभी RA पढ़ रहा है, कॉलेज की किताबें उठा ली और वहां से पढ़ना शुरू कर दिया। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक भैया आप कुछ भी पढ़ोगे समझ में कुछ आने वाला नहीं है। माहौल बनाते बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, किताबें खरीदते हैं, ये किताब ले ली, वो किताब ले ली, उसके PDF नोट्स ले लिए, उसके PDF नोट्स सब इकट्ठा कर लिया, खुश हो रहा है मेरे पास सब है, पर पढ़ने का समय नहीं है। तो ये भी सबसे बड़ी गलती होती है जो कि स्टूडेंट्स जाने अनजाने में कर रहा होता है। आपको जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस नहीं पता है भैया, उसको इग्नोर मत करो, उसकी तैयारी भी करो ढंग से, वो भी बहुत जरूरी है। प्लस अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, मान लीजिए अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ने जा रहे हो, पहले बेसिक्स क्लियर कर लो भाई। जब तक आप बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट हमारा कोर्स भी लेता है, अचानक मैं कोई ग्रुप थ्योरी का 6ठा लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, 6 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और वहां पे बच्चा क्लास में आता है, सर मेरे को तो ये क्लास समझ में ही नहीं आ रही। मैंने कहा बेटा कब आपने शुरू किया पढ़ना? सर आज ही लिया कोर्स। आज लिया और तेरे को ग्रुप थ्योरी की 6 नंबर की क्लास समझ में आ जाएगी? भैया प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस को फॉलो करोगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे, आप रैंडमली कुछ भी पढ़ना चालू कर दोगे, यार सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। किसी भी सब्जेक्ट को डिजाइन किया गया वो बेसिक से चीजें बनी हुई हैं और धीरे धीरे उसके अंदर आगे सब्जेक्ट की टॉपिक्स जुड़ते जाते हैं, पर उसके लिए बेसिक्स का क्लियर होना बहुत आवश्यक है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर बेसिक्स कहां से क्लियर करें? भैया हमारा यूट्यूब चैनल है यार, CSIR नेट का पूरे सिलेबस पे बेसिक्स मिल जाएगा। रियल आंसर्स पे मिलेगा, लीनियर पे मिलेगा, ग्रुप थ्योरी पे मिलेगा, रिंग थ्योरी पे मिलेगा, OD पे है, PD पे, इंटीग्रल इक्वेशन, COV, NA, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको हमने यूट्यूब पे नहीं छोड़ा है। हर टॉपिक पे हमने वीडियोस अपलोड किए हमारे बड़े वाले चैनल पे। जरूर जाइए और कंटेंट को पढ़िए वहां पे। बस एक छोटा सा और अनुरोध है यार, आने वाले भविष्य में टीचर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, पढ़ाओगे ना, आप ये उम्मीद रखोगे कि बच्चे आपको अप्रिशिएट करें, आपको कहने के सम्मान दे, आपके कंटेंट को पसंद करें। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, हमसे सीखते हो, बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके लिए मैं अपलोड करता हूं, पर अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करते रहें, सो दैट हमें पता पड़े कि हाँ आपको हमारा कंटेंट बहुत फायदेमंद लग रहा है। जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है भैया वो 19 जून है। सुन, 19 जून लास्ट डेट है और एग्जाम होने वाला है 17 और 18 जुलाई। आपकी तैयारी 0 है तो भी आपको एग्जाम देने जाना है। आप बोलोगे सर मुझे तो कुछ नहीं आता है। अरे भैया अगर आप मेरा कोर्स भी मैथ्स कैरियर पे बाय करोगे ना दिसंबर वाला, आपको जून का कोर्स का एक्सेस भी दे दूंगा। जितने टॉपिक पढ़ सकता उतना पढ़ ले, अभी भी 1 महीना बचा हुआ है तेरे पास, कर सकता है, पर वो इंटेंशन होना चाहिए। पर एग्जाम अपीयर करना है मींस करना है, इसके अंदर 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सुन, पैटर्न आप सभी को बताइए, 3 सेक्शन आते हैं, ABC सेक्शन है। A सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड होता है, B सेक्शन MCQ होता है, C सेक्शन जो होता है वो MSQ होता है। टोटल, अब जो स्टूडेंट आप पहली बार सुन रहे हैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको तज्जुब होगा, है ना। स्टूडेंट CSIR नेट में 120 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 445 के। कितने? 445 मार्क्स के। आपको करने कितने होते हैं भैया? आपको करने होते हैं 60 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। एग्जाम के लिए कितने चाहिए सही होने चाहिए? एग्जाम के लिए होने चाहिए 35 प्लस क्वेश्चन। मतलब आपका 120 से प्लस स्कोर हो जाए तो आपका नेट JRF हो जाता है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। ये सुन, इस बार का जो नेट JRF है, जो कि दिसंबर 2025 का एग्जाम होता है, जिसका नेट JRF आप सुनोगे 85 मार्क्स में नेट JRF हो गया, 86 मार्क्स पे। कट ऑफ बहुत लो गई इस बार, ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। 30 प्लस क्वेश्चन पे बच्चों का नेट JRF हो जाता है। 120 में से 30 प्लस भैया 1/4। अगर आपने सही कर लिया आपका एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या होती है? तो बहुत ईजी है बेटा, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ने में कमी होती है। CSIR नेट के फॉर्म भरने वाले बच्चे लगभग 35 से 40 हजार होते हैं।
एग्जाम देते हैं 30,000 के लगभग और तैयारी करते हैं उसका मात्र 10%। 3,000 बच्चे ही इस एग्जाम को वेल प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम देते हैं, बाकी खाली फॉर्म भरते हैं। आपका कंपटीशन 3,000 के साथ ही है। अगर आप टॉप 500 के अंदर आ जाते हैं तो आपका नेट जेआरएफ तो हो ही जाता है। यही मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं। एमएससी फाइनल में हो, आप एलिजिबल हो, एग्जाम का फॉर्म भरिए, ठीक है। कोई यहां पे एज लिमिट नहीं है, खाली जीआरएफ के लिए एज लिमिट होती है जो कि 30 ईयर है फॉर जनरल कैंडिडेट, और महिला और ओबीसी एससी एसटी के लिए 35 है। सुन, ये जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है और इसमें मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। सुन, मेरा यूट्यूब चैनल इतना हेल्पफुल है आप लोगों के लिए कि जनरल एप्टीट्यूड हमने पूरा फ्री डाल रखा। भैया 30 मार्क्स तो पूरे फ्री हैं आपके, पढ़ लो। जो बच्चा अभी एग्जाम देने जा रहा है ना, मतलब दिसंबर वाला एग्जाम देने जा रहा है, पर तुम जून का फॉर्म भरोगे ना यार, 30 मार्क्स में से 25 मार्क्स तो ला सकते हो, 26 मार्क्स तो ला सकते हो। करो ना भाई, अपियर करो एग्जाम, है ना। बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्लियर है। इसमें बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका सिलेबस है जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो रखता है वो लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस रखता है ना। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज टॉपिक रखता है, बच्चे हमेशा पूछते हैं सर कौन किसका वेटेज रखता है। ये देखो वेटेज बताता हूँ ना। इसमें हाईएस्ट वेटेज ये दोनों सब्जेक्ट रखते हैं ना। जहां पे मैं बात करूँ इसमें रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, है ना। अगर आप देखोगे लगभग 117 से 118 मार्क्स के आसपास वेटेज रखता है। अभी बोला ना आपको, सिर्फ आपको 100+ मार्क्स लेके आना है, जिसमें ये 2 सब्जेक्ट ही बहुत भारी पड़ जाते हैं। पर बोले सर ये 2 सब्जेक्ट से काम हो जाएगा क्या? भैया नहीं होगा, क्वेश्चन लेवल के आते हैं, है ना। इसलिए आपको ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एस1, ये तीनों सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो लगभग 60+ मार्क्स का वेटेज रखते हैं यहाँ पे, है ना। 60+ मार्क्स का वेटेज रखते हैं। इसमें ओडीपीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी एन है ना, एंड इसमें ये सीओवी भी यहाँ पे दे रखा है ना। अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे हमारे पास ये आएगा, आई थिंक ये वाला 4 और एक सीओवी दे रखा है 12.5 का ना। तो सुनिए 25 और 25 और 25 50 और आई थिंक लगभग 75+ मार्क्स का ये आया था। 70+ मार्क्स का आपका थर्ड यूनिट आया था, है ना, थर्ड यूनिट। और अगर मार्को एलपीपी काउंट कर लोगे तो लगभग 10 मार्क्स का ये भी आता है ना। हम लोग ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना। सुनिए हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा मेन मास्टरी इन सभी सब्जेक्ट में है। इसलिए थर्ड यूनिट भी करो, सेकेंड यूनिट भी करो, फर्स्ट यूनिट भी करो, और जनरल एप्टीट्यूड भी करो, एलपीपी मार्को भी करो। अब आप बोलोगे सर मैं तो दिसंबर की तैयारी कर रहा हूं, सर जून के लिए कौन कौन से टॉपिक करूं एक बार ये बता दो। तो यार जून के लिए तुम्हें जनरल एप्टीट्यूड ढंग से पढ़ना चाहिए, एलपीपी मार्को अच्छे से करके जाओ। छोटे छोटे टॉपिक मैं कराता हूं, अभी कराने वाला हूं। उसके बाद अगर आप चाहो तो थर्ड यूनिट कर लो, ओडीपीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी है। या फिर आपको लगता है कि फर्स्ट मतलब कोई 2-3 टॉपिक पढ़ के जाओ, ढंग से पढ़ के जाओ, है ना। वो भी अच्छे से, सब करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप रियल लीनियर भी कर लो, ये भी आपको हम रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देंगे अगर आप हमारे से कोर्स ले रहे हो तो। बाकी आपको अगर कहीं भी पढ़ना है तो मतलब कुल मिला के ये टॉपिक आप पढ़ के जाइए, है ना। 2-3 टॉपिक पढ़ के जाइए अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है तो। अब मैं आपके सामने बताऊंगा कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते। जुलाई अटेम्प्ट स्किप करना, यह सबसे पहली गलती है जो कि आपको नहीं करनी, अवॉइड करना है इसको। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो सुन, फॉर्म भरने पे मैंने एक अच्छा डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आईटेप पे जाके देख लेना, यहां पे भी आपको दिख जाएगा, हमारी टीम यहां पे बता देगी आपको, है ना। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड गलती, इग्नोरिंग द जनरल एप्टीट्यूड। भैया नहीं इग्नोर करना है। बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, आप मात्र मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो से, या फिर हमारी एक बुक आती है कॉम्बैट सीरीज की जो कि यहाँ पे भी मैं फ्लैश कर रहा हूं, ये काफी है आपके लिए। अगर इतना पढ़ लोगे तो हमारा काम हो जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड की बुक जो है वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगी। सुन, बात करते हैं वीक फंडामेंटल्स एडवांस प्रिपरेशन। आपकी तैयारी तो अच्छी नहीं है, लेवल की तैयारी चालू कर दी भाई साहब। ग्रुप थ्योरी के बेसिक्स क्लियर नहीं है और ग्रुप थ्योरी क्लास अटेंड कर रहे हो। आपको लीनियर अलजेब्रा का बेसिक्स क्लियर नहीं है और क्लास अटेंड करो, भैया नहीं। आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर करो फिर एडवांस पे जाओ, राइट, है ना। एमएससी बीएससी जो कंसेप्ट है वो जरूरी है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस। अगर आप पढ़ रहे हो कोई भी टॉपिक तो उस पर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा अकेला एजुकेटर हूं जो कि डेली सुबह 10:30 से 11:30 में लाइव दिखूंगा सीएसआईआर नेट और आईआईटी जेईई वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मैं डेली कॉम्बैट सीरीज देता हूं। लगभग 10 क्वेश्चन रोज कराता हूं मैं प्रैक्टिस पे हमेशा फोकस करता हूं। मेरी क्लास भी अगर आप एप्लीकेशन पे देखोगे, जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, क्लास के अंदर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। बिना 10 क्वेश्चन के, 8 क्वेश्चन के मैं क्लास खत्म ही नहीं करता हूं। भैया थ्योरी साथ में क्वेश्चन मेरे साथ करो, जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तुम्हारा पढ़ना निरर्थक है, कोई मतलब ही नहीं। कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो। लोग आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जो पीएचडी कराते हैं क्लासेस के अंदर। भैया नहीं करना है, पढ़ो पर साथ साथ में क्वेश्चन भी लगाओ, है ना। नॉलेज लो, नॉलेज को अप्लाई करना भी सीखो, वही जरूरी है, राइट। पुअर रिवीजन एंड नो शॉर्ट नोट्स। भैया शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके नोट्स शॉर्ट में बनाइए।
आप ये याद रखिए कि एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप कितना पढ़ सकते हो, कितना रिवाइज कर सकते हो, वो आपके पास होना चाहिए। और डेली आप रिवीजन करना है। आप अगर 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उसमें 1 घंटा रिवीजन का डालिए। जो स्टूडेंट जुलाई में एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे मैं बोल रहा हूं कि भैया शॉर्ट नोट्स रिवीजन, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना, ये दोनों ही मैंडेटरी है, ये करना पड़ेगा आपको। इवन जनरल एप्टीट्यूड की भी शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो ये सब गलतियां हैं जो कि स्टूडेंट्स जाने अनजाने में करता रहता है। आपको तैयारी करते वक्त याद रखना है, ये गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। बाकी ऐसी कौन सी गलती है जो कि आप कर रहे हो, या ऐसा कोई डाउट है कि सर मैं दिसंबर एग्जाम की तैयारी करने जा रहा हूं और मेरे को ये डाउट आ रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं हमारा दिसंबर का कोर्स ज्वाइन करना, तो स्टूडेंट कोर्स लॉन्च हो चुका है। नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अभी बोलोगे नहीं सर मैं तो नया कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, सर मैं चाहता हूं कि जुलाई के एग्जाम की बात करूंगा। तो बेटा काहे को समय खराब कर रहा है, अभी कर ले, है ना। अभी तुम्हारे पास टाइम है, लगभग 1 महीना बचा है जुलाई वाला एग्जाम में, पढ़ के जाना भाई। और अगर तुम अभी पढ़ते हो तो जुलाई वाला जो कोर्स का पूरा एक्सेस मिलेगा आपको, नेक्स्ट दिसंबर वाला भी मिलेगा। तो आपके पास बहुत समय मत खराब करो, है ना। आप शुरू से जुलाई के बाद पढ़ोगे, इससे अच्छा अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि जुलाई में जब आप तैयारी करोगे तो आपके पास एक एडवांटेज रहेगा। इसलिए गलती मत करिएगा, पढ़ना शुरू कर दीजिए और अभी से पढ़ना शुरू कर दिए। मत इंतजार करिए कि नया कोर्स कब चालू होगा, नया टॉपिक कब चालू होगा। भैया उसके चक्कर में तो कभी हमेशा आदमी ये सोचता है कि ये कब होगा, वो कब होगा, उसके चक्कर में कभी कर ही नहीं पाता है। इसलिए तैयारी शुरू करो और आज से शुरू करो, राइट। बाकी अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, हमारी टीम गाइड करने के लिए बैठी हुई है, हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। बाकी स्टूडेंट अगर आप दिसंबर और जून का तैयारी करना चाह रहे हैं 2027 का, तो वो कोर्स भी आपको मैथ्स के ऐप पे मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट आप सभी से अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए कंटेंट अपलोड करता हूं। एंड स्टूडेंट ये हमारी कॉम्बैट सीरीज है, जो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये अभी रिसेंट वाला कोर्स है ना, जो कि आपको जुलाई 2026 के लिए। अब आप बोलोगे सर अगर मैं दिसंबर 2026 का कोर्स लेता हूं, जो कि आपने बताया सर 8999 में मिल रहा है, सर यहाँ पे ना ये 8999 में मिलेगा, तो सर क्या ये वाला कोर्स साथ में मिल जाएगा? बेटा 4999 वाला फ्री है तेरे लिए, है ना। तो अगर दिसंबर की तैयारी कर रहा तो ये तो फ्री मिलेगा, तेरे को टेंशन ही मत ले, तो बस तैयारी कर, चालू कर मेरे साथ, राइट, है ना। बाकी स्टूडेंट आप आईआईटी जेम 2027 की तैयारी करना है, तो स्टूडेंट आप सभी से एक अनुरोध है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने 2026 में एग्जाम की तैयारी करी और आज आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी जा रहे हैं, उनके साथ हम एक जूम सेशन आपका कराना चाहते हैं कि कैसे उन लोगों ने तैयारी करी और आज आईआईटी जाने वाले हैं। आप उनसे सीख सकते हैं। ये सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसने गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, भर दीजिए, हमारी टीम आपको इस सेशन में ऐड करेगी और आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट ये हमारे कोर्सेज की और भी इन्फॉर्मेशन, ये हमारी बुक्स है। जनरल एप्टीट्यूड की बुक का जिक्र कर रहा था, ये बुक है, ये शॉर्ट नोट्स की बुक है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में तकलीफ तो आप ये ले सकते हो। टॉपर्स गाइड फॉर सीएसआई नेट, सुनिए बहुत अच्छी बुक है, जो कि सीएसआई नेट के थ्योरी के साथ कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। बाकी हमारा चैनल है जो कि बहुत अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं, और ये हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। सुन कैसे कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी सुन जनरल एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है, अगर आप वो चाहते हैं सुन, वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।